अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिग्मा जो है वो बेसिकली डिज़ाइन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। एक डिज़ाइन प्रोसेस है जिससे जो है वो टीम अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से जो है वो डिलीवर कर सकती है। फिग्मा कनेक्ट्स एवरीवन इन द डिज़ाइन प्रोसेस सो टीम्स कैन डिलीवर बेटर प्रोडक्ट्स फास्टर। तो बेसिकली फिग्मा जो है वो UI UX डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट ने आपको अपना जो है वो आइडिया बताया, फिर उसने ये कहा। ऑब्वियसली जो आइडिया बताने वाला होता है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि उसको, मतलब कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को नहीं होती कि उनको किस किस्म का डिज़ाइन चाहिए। या उसने आपको अपना बताया कि उनको जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक ऐप बनवानी है और उस ऐप के अंदर उनको जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, तो आपने जो है वो सबसे पहले डिज़ाइन को इस पे बनाना है फिग्मा में, देन आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। क्योंकि जब विजुअलाइज होती है ना चीज़ें, तब प्रॉपर तरीके से जो है वो सामने वाला भी अंडरस्टैंड करता है और आप भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिग्मा जो है वो इसीलिए है कि आपने एक जो है वो डिज़ाइन बनाना है और उस डिज़ाइन को जो है वो आपने फिर एग्जीक्यूट करना है डन होने के बाद। ठीक हो गया। तो फिग्मा जो है वो आप एक डेस्कटॉप ऐप आपने डाउनलोड करनी है, आपने इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करनी है। इसके बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, इसकी बहुत सारी जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर और बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। यानी जो है वो आइडिया एक्सप्लोर हो जाता है। ठीक हो गया, आप एक आइडिया एक्सप्लोर करते हैं और आइडिया को जो है वो आप जान देते हैं, दे देते हैं और जो है वो क्रिएट, आइटरेट और रिपीट आप इसके अंदर कर सकते हैं। लाइक आपने डिज़ाइन बनाया, उसको पसंद नहीं आया क्लाइंट को, आपने दोबारा बनाया या उसमें कोई भी चेंजेस कर ली, तो आपकी मेहनत कम लग रही है क्योंकि आप जो है वो एक डमी प्रोटोटाइप डिज़ाइन बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, यानी हम फिग्मा में एक पावरफुल डिज़ाइन सिस्टम है फिग्मा, जिसमें आप अपना डिज़ाइन बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं। ठीक हो गया, और वो सबके लिए एक्सेसिबल बना देते हैं ताकि उसको देख सके। ठीक है, तो बेसिकली फिग्मा के अंदर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी एक डमी आप बनाते हैं। ठीक है, ताकि सामने वाला बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये आपको जो स्क्रीन नजर आ रही है ये बेसिकली फिग्मा ओपन हुआ हुआ है, फिग्मा की ऐप ओपन हुई हुई है, एक टूल ओपन हुआ हुआ है जिसको मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाती हूँ। figma.com इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक हो गया, आपने सबसे पहले फिग्मा को डाउनलोड करना है। एक डेस्कटॉप ऐप है, यहाँ से आपने क्लिक कर लेना है डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज मैक OS। ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो गया। तो मेरे पास जो है वो डाउनलोड हो गया सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से साइन इन होने के बाद ये वाली विंडो आपके पास अपेयर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बताती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक विंडो ओपन हुई हुई है जिसके अंदर आपके पास लेयर्स हैं और एसेट्स हैं, यानी एक पेज 1 ओपन हुआ हुआ है। आपने जितने भी पेजेस बनाने हैं तो आप यहाँ से अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ऐड न्यू पेज करेंगे तो आपके पास एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। सही हो गया, यहाँ से आप कोई भी एसेट्स वगैरह सर्च करवा सकते हैं। ये लेयर्स हैं, बेसिकली लेयर्स आप अपनी स्क्रीन पे जितनी भी चीजें अप्लाई करेंगे, यानी जो भी आप बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे वो सारी यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी। यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पे आपके पास फाइल है, एडिट है, व्यू है, ऑब्जेक्ट, वेक्टर, टेक्स्ट, अरेंज, प्लगइन्स। तो हम प्लगइन्स भी देखेंगे। इसके बाद ये सारी इसके अंदर चीजें। फाइल में अगर आप जाते हैं तो न्यू डिजाइन फाइल है, न्यू फिग जैम फाइल है। इसके बाद फ्रॉम स्केच प्लेस करना है, यानी आपको इसको लोकल कॉपी बनाना है और इस तरीके से। और आप फ्रेम को PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और PDF में एक्सपोर्ट करने के बाद आप जिसको चाहे उसको सेंड करवा सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडिट में भी वही सारी चीजें, आपने कॉपी पेस्ट और ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। व्यू के अंदर आपने जो है वो कितना जूम की सारी प्रॉपर्टीज हैं
प्रीव्यू की प्रॉपर्टीज हैं, और ग्रिड लेआउट वगैरह आपको किस तरीके से चाहिए वो सारी प्रॉपर्टीज है। ये ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये वेक्टर्स हो गए, ये टेक्स्ट हो गए, जो फिलहाल अभी डिसेबल है। जब हम फ्रेम उठाएंगे तब उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक हो गया। ये आपके पास पॉइंटर लेने के लिए है, ठीक है, आपने मूव करना है, स्केल करना है। ये आपके पास फ्रेम है, ये आपके पास वो सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप एक अपना मॉकअप बनाएंगे। ठीक हो गया। ये पेन पेंसिल है, ये टेक्स्ट है, ये हैंड टूल है। हैंड टूल से जो बेसिकली है ना वो मूव हो, ये स्क्रीन मूव होगी। ठीक हो गया। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, जब हम पूरा एक डमी बना लेंगे, अपना मॉकअप डिजाइन कर लेंगे, तो हम यहाँ से जाके जो है ना वो उसको प्ले करेंगे। ठीक हो गया। मैं आपको इसके अंदर बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर एक बेसिक सा जो है वो मॉकअप डिजाइन करके दिखाऊंगी, उसका आउटपुट मैं आपको शो करवाऊंगी, उसको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक हो गया। प्लगइन्स आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको प्लगइन्स का बता दूंगी। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा मैं आपको डिजाइन बताऊंगी। फिर इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट पेजेस पे काम करेंगे, फिर लिंकिंग देखेंगे। ठीक हो गया। तो फिलहाल अभी मेरा मकसद ये कि आप एक बेसिक डिजाइन फिग्मा पे कैसे बना सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपने फ्रेम चूज करना है, या तो आप फ्रेम चूज करें फ्रेम पर जाके, ठीक है, या तो आप F प्रेस करें। अच्छा, मैंने जैसे ही F प्रेस कर दिया वैसे ही मेरे पास यहाँ पे फ्रेम ओपन हो गए। ठीक है। अब ये देख रहे हैं, अब ये फोन के हैं, ये टैबलेट के हैं, ये डेस्कटॉप के हैं, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, यानी ये एक इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे फ्रेम मिल रहे हैं। यानी आप किसी को भी किसी भी किस्म का मॉकअप बना के दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सारे फ्रेम्स हैं, इसको आपने पिक करना है और अपने डिजाइन बनाना है। सोशल मीडिया, फिग्मा, कम्युनिटी और आर्चीव। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक एप्लीकेशन मतलब फोन का उठा लेती हूँ। ये मैंने उठा लिया, iPhone 13 Max Pro। ठीक हो गया। जैसे ही आप उसको उठाएंगे, क्लिक करेंगे, देखें आपके पास ये आ गया, फ्रेम बनी हुई आ गई। लेयर्स पे आपको सबसे पहले क्या शो हो रहा है? लेयर्स पे आपको सबसे पहले शो हो रहा है कि आपने एक फ्रेम उठाया है। पेज 1 में आपने एक फ्रेम उठाया है iPhone 13 Pro Max के नाम से। ये इसका प्रॉपर्टी विंडो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे जो है वो स्क्रीन किस तरीके से शो करवानी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना यहाँ से कर्व करवाने 4 साइड, मैं यहाँ से 4 साइड कर्व करवा दूंगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब देखें मेरे 20 लिखने से क्या हुआ, ये देखें ये कर्व होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, सही है। अच्छा जी, ये आपके पास फिल है, यानी आप अपनी जो स्क्रीन है उसको फिल करवाना चाहते हैं। तो मैंने इस फिल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस फिल पे क्लिक किया है वैसे ही मेरे पास ये विंडो ओपन हो गई है। अब आपको सॉलिड रखना है, लीनियर रखना है, एंगुलर, मतलब किस हिसाब से देना है। मैं इसको लीनियर पे क्लिक कर लेती हूँ। मुझे ग्रेडियंट लुक देना है मेरी स्क्रीन का ना, तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेडियंट लुक दूंगी। सही। और ये इस तरीके से मेरी स्क्रीन का ग्रेडियंट लुक आ गया। ठीक है, हो गया। अच्छा, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप इसको ना चेंज करके, और मतलब जैसे ये देखें चेंज हो रहा है। अब मैं जो ये है इसको मैंने यहाँ मूव किया, और फर्दर मैं किस तरीके से ग्रेडियंट देना चाह रही हूँ मैंने जो है वो इस तरीके से इधर काम कर दिया। ठीक हो गया। ये देखें, अब इसको मैं अगर चेंज करना चाहती हूँ, देखें
तो ये इस तरीके से मैंने अपनी स्क्रीन को जो है ना वो ग्रेडियंट लुक दे दिया। ठीक हो गया। मैं आपको जो है ना वो एक सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले करवा रही हूँ, बनाना बता रही हूँ मैं आपको। ठीक हो गया। अब जो है वो हम इसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। मेरे पास ये सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लेंगे। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रही हूँ और जिसको मैं यहाँ पे दूंगी मेंबर लॉगिन। ठीक हो गया। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको इसके चेंजेस करने हैं, आपने इस टेक्स्ट को क्लिक करना है, यहाँ से आपने रेगुलर उठा लिया, बोल्ड उठा लिया, जितना भी आपको, मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड कर दिया इसको, और मैंने इसका जो साइज़ है उसको मैंने कर दिया 18 और 38। ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो सेंटर करना है, आपने इसको सेंटर कर दिया। अच्छा, टेक्स्ट हमारा वाइट है, अगर आपको इसको फिल करवाना है तो आप यहाँ से फिल करेंगे। मैंने फिलहाल इसको वाइट ही रखना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर एक अदद शेप ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया और मैं यहाँ पर जो है वो एक लॉगिन का, मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया और उस शेप के मदद से जो है वो मैं इसमें एक आइकन सेट करना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर इसका जो फिल है ना, उसके फिल की मुझे नीड नहीं है, तो मैंने इसको इस तरीके से वो कर दिया। ठीक है, बाकी आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसकी मजीद प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको शो हो रही होंगी। स्ट्रोक है, इफेक्ट्स है। ठीक हो गया। तो ये आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप देखना चाहें तो लाइक स्ट्रोक पे अगर आप चले जाते हैं तो जैसे ये ब्लैक स्ट्रोक है, आपको अगर ये नहीं इसकी नीड है तो आप इसको जो है वो हटा दें। तो इसको मैं हटा देती हूँ और इसको भी मैंने इस तरीके से कर देना है। ठीक हो गया। मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे टोटली इस तरीके से चाहिए था, मैंने ये ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिल भी मैंने जो है वो उसको हटा दिया। अब बात ये आती है कि आइकन जो है वो हमारे पास यहाँ कहीं पर भी नहीं है, तो अब हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे इनके अपना प्लगइन। ठीक हो गया। अब आपने जाना है प्लगइन्स पे, आपने जाना है मैनेज प्लगइन्स पे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर प्लगइन जो है वो मटेरियल डिज़ाइन आइकन वाला जो है वो डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। प्लगइन पे जाना है, मैनेज प्लगइन पे जाना है, ब्राउज प्लगइन्स करना है आपने। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपके पास प्लगइन्स हैं। आपने अपना प्लगइन जो है वो सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आइकन का मटेरियल डिजाइन आइकन किया था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप यहाँ से प्लगइन अपना उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइकनिफाई है, या आपने टेक्स्ट, हमें जो है ना वो डमी टेक्स्ट भी शो करवाने होते तो आप लॉरम एप्सम वाले डमी टेक्स्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने जो आइकन चूज किया है वो मटेरियल डिजाइन आइकन्स का प्लगइन जो है वो डाउनलोड किया है। ठीक हो गया। आपने जो है वो इंस्टॉल किया, आपको मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल आपने ये इंस्टॉल करना है। आप जैसे इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो आइकन है वो यहाँ पर आ जाएंगे इंस्टॉल्ड वाले। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मटेरियल डिजाइन आइकन मौजूद है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये आइकन की जो है इंफॉर्मेशन दे दी। मुझे आइकन इस्तेमाल करना है, प्लगइन्स पे आई। अब यहाँ पे आप जितने भी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो लिस्टेड हो जाएंगे। मैंने मटेरियल डिजाइन आइकन पे क्लिक कर दिया और मेरे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें मेरे पास बहुत सारे आइकन्स होंगे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो आइकन पिक कर सकते हैं। मैंने ये यूजर वाला आइकन पिक कर लिया। ठीक है, तो ये देखें आप, ये मैंने यूजर वाला आइकन पिक कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर दूंगी। अच्छा, अगर हम शेप ना भी लेना तब भी कोई इशू नहीं है। आप बिना शेप के भी जो है वो सिंपल प्लगइन आप अपना ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसको शेप के अंदर ही एडजस्ट करना है। ठीक है, आप जो है वो उसको देख लेंगे इस तरीके से। ये मेरा ये बन गया आइकन। ठीक है, अब हमें जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड का वो शो करना है, टेक्स्ट बॉक्स कह लें।
तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने रिसाइज किया और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे से मतलब कर्व शो कर दे, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। आपके ऊपर है, आप जितना चाहें उतना उसको कर सकते हैं। फिल पे जाऊंगी और मैंने इसका फिल जो है वो इस तरीके से कर देना है, और मैंने टेक्स्ट लेना है यहाँ पे, मतलब मेरा जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये किस पर्पस के लिए है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगी और टेक्स्ट पे आने के बाद ये यहाँ से हम इसको मैनेज करेंगे। इसको मैं कर दूँगी रेगुलर, और इसी के साथ साथ इसकी जो वो है साइज़, उसको भी मैंने इतना सही रखना है। इसका फिल ब्लैक है, हाँ सही ये ब्लैक ही रहेगा फिल, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको जो है वो मैं एडजस्ट करूँगी सेंटर में, ठीक है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है फॉर पासवर्ड। ठीक हो गया। इसके टेक्स्ट को भी मैंने, ये देखें ये हो गया मेरे पास, और मैंने इसको बताना है कि ये मेरे पास पासवर्ड के लिए, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक सा डिज़ाइन है जिससे आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही आसान है इस पे मॉकअप डिज़ाइन करना। तो आप कोई भी इमेज को इस पे पिक्चराइज कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने जो है वो आइकन्स जो है वो एक पिक कर लेने हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मैं प्लगइन्स पे आई, मटेरियल डिज़ाइन आइकन्स पे आई, और मैंने यहाँ पर एक ये वाला उठा लिया, और पासवर्ड के लिए भी मैं एक आइकन उठा लेती हूँ, ये ठीक हो गया। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने जो है वो यूज़र के लिए पिक कर लिया, और ये मैंने पासवर्ड के लिए पिक कर लिया। अच्छा, जो इसका ओरिजिनल है ना साइज, वही बेटर है। ये देखें ठीक हो गया। अब हम जो है वो बटन ले लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि लेयर्स में आपके पास चीज़ें देखिए डिस्प्ले हो रही हैं उस तरीके से, मतलब आपने अपने जो स्क्रीन है उस पर आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ठीक हो गया। अब हम जो है वो बटन के लिए ले लेते हैं, और ये हमारा लॉगिन का बटन हो जाएगा, और इसको मैंने 50 कर दिया कि मुझे इस तरीके से कर्व चाहिए। इसका जो फिल है उसको मैं इस तरीके से कंट्रास्ट में देना चाहती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, टेक्स्ट हम जो है वो यही उठा लेते हैं, और इसके लिए हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया और इस पर मैंने लिख दिया
लॉगिन। ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं मीडियम, और इसका जो 18 कर देते हैं, और इसको जो है वो फिल जो है वो हम इसका तो ये टेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ से लॉगिन लिखा इस टेक्स्ट पे, और इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसका जो फिल है उसको हम जो है वो कॉन्ट्रास्ट में दे देते हैं। ठीक हो गया। और ये इसका जो थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इसका जो है वो ठीक हो गया। ये इस तरीके से मेरे पास एक स्क्रीन बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर आप दे सकते हैं फॉरगॉट, रिमेंबर मी, फॉरगॉट पासवर्ड, इस तरीके से आप टेक्स्ट दे सकते हैं। तो इसी टेक्स्ट को मैं जो है वो पिक करूँगी और मैं यहाँ पर इसको दे दूँगी रिमेंबर मी। ठीक हो गया। और इसी को जो है वो कॉपी करूँगी, मैं पेस्ट करूँगी और यहाँ पे मैं लिख दूँगी फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, ये देखें। आप इसका जो है वो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक हो गया। और बटन को जो है वो हम इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसका फाइनल जो है वो ये जो मेरे पास प्ले का बटन है, इस पर आप जो है वो क्लिक करके इसका आउटपुट विंडो भी आप देख सकते हैं कि मतलब फाइनल जो है वो आपको किस तरीके से डिस्प्ले होने वाला है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास अभी इसकी आउटपुट स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको जो है वो ये देखें, ये इसका फाइनल टच है, यानी ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप स्क्रीन का जो ग्रेडियंट है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से। आई होप कि आपको जो मेरा ये वाला लेक्चर है जिसमें मैंने सिंपल सा बेसिक सा डिज़ाइन आपको बनाना बताया है, फिग्मा से रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और थोड़ी सी नॉलेज दी है, बेसिक डिज़ाइन मैंने आपको क्रिएट करवाया है। तो आपने जो है वो इसको लर्न करना है, आपने इसको सीखना है। और अगर आपने मेरे इस वीडियो से कुछ लर्न किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।